मुंबई एयरपोर्ट के कैफे में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ मिस्टर वर्मा और उनकी प्रोडक्ट मैनेजर साक्षी दिल्ली की फ्लाइट का इंतजार करते हुए कॉफी पी रहे थे। साक्षी, काफी दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, अरे कहिए ना सर, हम अच्छे दोस्त हैं, आप मुझसे बेहिचक बात कर सकते हैं। मिस्टर वर्मा थोड़ी झिझक के साथ बोले, साक्षी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। साक्षी ने हैरानी से कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपका एक अच्छा खासा परिवार है, एक बड़ा बेटा है, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और मेरी एक 12 साल की बेटी भी है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मिस्टर वर्मा ने लापरवाही से कहा, अरे साक्षी, ये लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मेरी पत्नी पूरा नहीं कर पाती, और तुम भी तो अकेली हो, क्यों अपनी जिंदगी के अनमोल दिन यूं ही बर्बाद कर रही हो? साक्षी बीच में ही बोल पड़ी, बस सर, इससे आगे कुछ मत कहिए, मैंने आपको एक दोस्त समझा था, इसलिए अपनी जिंदगी की बातें आपसे साझा की, लेकिन आप भी उन्हीं लोगों में से निकले जो अवसर देखते ही मक्खी की तरह मंडराने लगते हैं। साक्षी ने गुस्से में कहा, अब मुझे समझ आ गया कि क्यों आपकी पत्नी ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी और क्यों आपका बेटा आपसे दूर रहता है। वह जाने लगी, तभी मिस्टर वर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और करवा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी भी खतरे में डाल सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ, मेरी बात मान लो, जिंदगी में बहुत आराम मिलेगा। कैफे में अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। सभी की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। साक्षी का हाथ मिस्टर वर्मा के गाल पर छप चुका था। साक्षी गुस्से में बोली, मिस्टर वर्मा, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरी काबिलियत के कारण है। अगर मैंने कभी अपने शरीर या जवानी का सहारा लिया होता तो आप जैसे लोग मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। और हाँ, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ जिसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। याद रखना, हर औरत कमजोर नहीं होती और न ही खेलने की चीज होती है। अगली बार किसी महिला पर गलत नजर डालने से पहले इस थप्पड़ की गूंज याद रखना। मिस्टर वर्मा सिर झुकाए खड़े रहे और साक्षी कैफे से बाहर निकल गई।